हरियाणा में करनाल जिला के कैमला गांव के बलराज पंवार ने ओलंपिक M1X ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और बलराज आर्मी में है और पुणे में उनकी ड्यूटी है और आर्मी की तरफ से ही बलराज गेम खेलते आए हैं। नेशनल में भी 3 गोल्ड मेडल बलराज ने अपने नाम किए हैं। महज 4 साल की कड़ी मेहनत से ही बलराज को ओलंपिक तक पहुंचा दिया था और अब कैमला का यह बेटा और आर्मी का नौजवान देश के लिए सोना जीतने के लिए ओलंपिक खेलेगा। परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बहुत गर्व है जी, बहुत ज्यादा खुशी है जी। कब भर्ती हुआ था, कहाँ पर ड्यूटी है इसकी अभी? इसकी ड्यूटी पुणे में। पुणे में। तो कैसे इंटरेस्ट बना इसका इस गेम में, जो नौकायन गेम है? ये जैसे रुड़की में भर्ती हुआ था जी, वहाँ 2 साल के बाद कोच बोला भी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले जी, साथ, तो खेलने में अच्छा होगा तो सिलेक्ट कर लेंगे जी, फिर थोड़ा ना मैच खेल लिया। मैच खेलने के बाद इसके कोच की समझ में आ गया जी, इसकी प्रैक्टिस, फिर वो बोला भी तो पुणे में आ जा। जी, पुणे ले गए इसने कोच, पुणे में जाकर ना अच्छा खेल लिया जी, तो फिर यू आगा खेलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, फिर इसने यू गेम जीता जी, गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल जीता जी। गोल्ड मेडल जीतने के बाद फिर यू चीन में चला गया। चीन में क्या स्थान आया था जी इसका? 4था स्थान था जी। जी। आंटी जी बताते हैं कि 12-13 साल पहले इनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद किस तरह की दिक्कतें आप लोगों पर आई? कुछ कैसी नहीं जी, जैसी नुआ समय तो काटना पड़ा भी, जैसे दिक्कत आ जाए नुआ अपनी परेशानी तो आवा ही है जी। कोई घर में थे आदमी की डेथ हो जाए और या कोई बच्चे भी छे थे, बाहर भी काम करना था, बच्चे भी संभालने थे, फिर मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। मन नु खुशी थी भाई मेरे बच्चे पढ़ लिख कर मैंने इनके पैरों पर खड़े कर दूं, चाहे मैंने कितनी दिक्कत आ जाओ, मन हिम्मत नहीं आ रही कभी भी। तो दिहाड़ी मजदूरी करते थे? हाँ, फैक्ट्री में जाऊं थी, जैसे डांगर भैंस भी रखू थी। तो बलराज बताता था कि भाई मुझे फौज में ही भर्ती होना है, अपने फादर से ऐसी बातचीत करता था कुछ? नहीं, वो तो छोटा हाथ अजीब का था, छोटे बच्चे ने क्या पता हुआ। अच्छा, वो तो छोटा हाथ अजीब बोल दा कर दा 2-3 साल का जी। हाँ, तो फादर होते तो आज खुशी होती? बहुत खुशी होती आज उसका फादर होता था। और क्या उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। तो मानते कि गोल्ड लेके आएगा बेटा, अब की बार गोल्ड मेडल जीत के आएगा ओलंपिक में? जीतेगा जी, लेकर होगा मेरा बेटा जरूर, पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है मेरे को, काफी खुशी है हमें जी। तो पढ़ाई के बारे में अगर बात की जाए तो किस तरह की पढ़ाई रही है बलराज की? जी, वो काफी साल पहले मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद हमने उसको 7वीं के बाद बाल भवन में जी भर्ती करवा दिया और उस वहाँ तक उसने 10th की और फिर सोनीपत एडमिशन करा दिया। 12th के बाद वहाँ उसने कॉलेज में पॉलिटेक्निकल कोर्स किया जी। तो 2.5 साल तक कोर्स किया इलेक्ट्रिशियन का, और फिर वहाँ पे उसने तैयारी करी, भर्ती की तैयारी करी जी। तो पहला अटेम्प्ट दिया था वो, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो दूसरे ट्राई किया, उसमें सिलेक्शन हुआ था जी। जी। तो नौकायन में कैसे इंटरेस्ट बन गया इसका भाई का? जी, वो ट्रेनिंग रुड़की हुई थी उनकी और उनके कोच ने उसको बोला भी ट्राई करके देखो। भाई बहुत खुशी है जी। कब भर्ती हुआ था? 2018 में जी। तो आगे क्या कुछ रहा, किस तरह से इसका इंटरेस्ट इसमें बना? भाई ये इन 2 साल बाद खेलना स्टार्ट कर दिया था रोविंग, तो फिर कोच ने बोला कि भाई पुणे आ जा, तो ये खेलने लग गया फिर। ठीक है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट बनता गया, तो भाई फिर अब इस लेवल पे। तो गोल्ड मेडल भी इसने जीते हैं पहले? हाँ भाई। कितने गोल्ड मेडल इसने 2 तो पुणे जीते जी, फिर 1 गोवा भी जीता है, ये चाइना भी गया था ये जी। क्या पोजीशन हुई थी वहाँ पर? 4th पोजीशन थी। अब ये एशियन गेम हुए थे, 4th पोजीशन थी। और चाइना के बाद से उसका कोई सिलेक्शन भी हुआ, आगे प्रमोशन भी हुआ था कोई? नहीं, अब ये चाइना के बाद गया था भाई, तो फिर ये दोबारा गेम हुए थे ना, ये रोविंग चैंपियनशिप हुई थी पुणे में, तो यहाँ जीता था, फिर अब ये हवलदार प्रमोट हो गया। हाँ जी जी जी।